वेलकम टू डेली अपडेट 24। आज है 8 सितंबर 2025 और 8 सितंबर 2025 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं आज हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने कल के वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था 7 सितंबर 2025 को थाईलैंड का 32वां प्रधानमंत्री किसे चुना गया। तो इसका आंसर है अनुतिन चारनविराकुल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने 8 सितंबर 2025 को भारी बाढ़ के कारण अवकाश घोषित किया। तो इसका आंसर है असम। अब बात आई है असम की। तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम में 35 ज़िले हैं। असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य और असम के सीएम हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। और असम में राज्यसभा की 7 सीटें हैं और असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 सितंबर 2025 को डिजिटल सेवा पोर्टल 2.0 किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया। तो इसका आंसर है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान प्रेजेंट टाइम में शिक्षा मंत्री हैं और पीयूष गोयल प्रेजेंट टाइम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 सितंबर को ग्लोबल टीचर समिट 2025 की मेज़बानी किस शहर ने की। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ने ग्लोबल टीचर समिट की मेज़बानी की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर है वर्ल्ड लिटरेसी दिवस। अब बात आती है वर्ल्ड यूथ डे। तो वर्ल्ड यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब बात आती है वर्ल्ड पीस डे। तो वर्ल्ड पीस डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात आती है वर्ल्ड एजुकेशन डे। तो वर्ल्ड एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनेस्को के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 की क्या थीम है। तो इसका आंसर है लिटरेसी फॉर सस्टेनेबिलिटी। अब यूनेस्को की बात आई है तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे ऑजुले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 सितंबर को पहली भारत ईयू ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बैठक किस शहर में हुई। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ईयू ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बैठक हुई है और जोधपुर बनेगा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसरो का कौन सा अंतरिक्ष मिशन 2025 को सफल कक्षा संचालन में रहा। तो इसका आंसर है आदित्य L1। अब इसरो की बात आई है तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई और इनके चेयरमैन हैं V नारायणन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत के साथ रक्षा समझौता किया। तो इसका आंसर है जापान की। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान के प्राइम मिनिस्टर है शिंगरू इशिबा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 सितंबर 2025 को किस राज्य ने स्मार्ट एग्री मिशन लॉन्च किया। तो पंजाब ने स्मार्ट एग्री मिशन लॉन्च किया। अब आई है पंजाब की बात। तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब में 23 ज़िले हैं। पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद्र कटारिया और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। पंजाब में राज्यसभा की 7 सीटें हैं और पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 सितंबर 2025 को बेंगलोर में कौन सी नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन हुआ। तो इसका आंसर है येलो लाइन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अगस्त को इसका उद्घाटन किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 सितंबर 2025 को भारत ईयू मुक्त व्यापार वार्ता के लिए दिल्ली कौन आ रहे हैं। तो इसका आंसर है मोरिस सेफकोविक।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स एग्जेप्शन ऑर्डर 2025 के तहत किन 2 पड़ोसी देशों को छूट दी गई है? तो इसका आंसर है नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान को इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स एग्जेप्शन ऑर्डर पर छूट दी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेमिकॉन इंडिया 2025 में लॉन्च किए गए विक्रम 32 प्रोसेसर्स को किस इसरो केंद्र ने विकसित किया है? तो इसका आंसर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने विक्रम 32 प्रोसेसर को लॉन्च किया है और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो इसका आंसर है मेघालय। मेघालय के उमरोई में इसे आयोजित किया गया मैत्री 14 को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीएसटी काउंसिलर का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिलर के अध्यक्ष होते हैं। प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण और जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन अभ्यास किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। देशव्यापी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल से ऑपरेशन अभ्यास संबंधित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लागू हुआ? तो इसका आंसर है गुजरात। अब बात आई है गुजरात की। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात में 34 ज़िले हैं। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा की 11 सीटें हैं और गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2025 में कौन सा भारतीय एनजीओ रमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाला बना? तो इसका आंसर है एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स ने एनजीओ रमन मैग्सेस पुरस्कार जीता है। ये एक एनजीओ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंजाब में बार बार बाढ़ के कारण किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है? तो इसका आंसर है घग्गर। घग्गर नदी को पंजाब का शोक की नदी कहा जाता है। अब फिर से पंजाब की बात आई है तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के 23 ज़िले हैं और यहाँ पंजाब के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटियार। पंजाब के सीएम है भगवंत मान और यहाँ पे राज्यसभा की 7 सीटें हैं और पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2025-26 में कितनी आय तक पूर्ण कर छूट की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है 12,75,000। 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस रिपोर्ट में बुर्किना फासो को सबसे अधिक आतंक प्रभावित और भारत को 14वां स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत को 14 नंबर पर स्थान दिया गया है और बुर्किना फासो सबसे अधिक आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकलांगता पर भेदभाव को सुप्रीम कोर्ट ने किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा पोर्टल SC, ST, OBC और सफाई कर्मी समुदायों को 15 लाख तक का ऋण देता है? तो इसका आंसर है PM सूरज पोर्टल। PM सूरज पोर्टल के द्वारा SC, ST, OBC को सफाई कर्मी समुदायों को 15 लाख तक का लोन देगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व हाल ही में कौन सा घोषित हुआ है? तो इसका आंसर है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अब ये है MP में। तो MP की कैपिटल है भोपाल। MP में 55 ज़िले हैं। MP के गवर्नर हैं मंगू भाई C पटेल
और यहाँ के सीएम हैं मोहन यादव। एमपी की राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 29 सीटें हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला राज्य जिसने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की, तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू की है। अब उत्तराखंड की बात आई तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के 13 ज़िले हैं। उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह और उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की 5 सीटें हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर साल 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर है इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को, वर्ल्ड क्लीन एयर डे 7 सितंबर को और इन्वायरमेंट सेफ्टी डे पर्यावरण दिवस 5 जून को।